नमस्ते। मैं डॉक्टर अर्चना परदेसी, नौगढ़ महाविद्यालय परली। आज आपके समक्ष आपका बंटी उपन्यास की रचयिता मन्नू भंडारी का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। मन्नू भंडारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में और कहानी लेखिकाओं में एक है। साहित्य को एक नई दिशा देने वाली तथा नई दिशा पर लाकर खड़ा कर देने वाली महिला कथाकारों में मन्नू जी का स्थान प्रथम पंक्ति में है। उनके साहित्य में जीवन के विविध क्षेत्रों से चुनी हुई संवेदनशीलता एवं गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। यही वह महत्वपूर्ण विशेषता है जो उन्हें अन्य महिला लेखिकाओं में विशिष्ट एवं श्रेष्ठ होने का सम्मान प्रदान करती है। उनका मूल रूप कहानी लेखिका का है। इस संबंध में उनका स्वयं का कथन है कि हो सकता है उल्लास और प्रसन्नता के क्षण मेरी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ क्षण रहे हो, लेकिन यातना के क्षण मेरे अपने हैं। इन्हें कहानियों में अभिव्यक्ति न मिली होती तो निसंदेह जिंदगी का बहुत कुछ टूट बिखर गया होता। मन्नू जी की कहानियाँ या उनका कथाएं वास्तववादी जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, उपन्यास है। स्वयं उनका कथन है कि जीवन की धड़कन से भरपूर स्थितियाँ, विचार या समस्याएं ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी का विविध क्षेत्रों में शोषण होता आया है। हमारे देश के पुरुष प्रधान संस्कृति ने नारी के अस्तित्व एवं अस्मिता को हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मिटाया जा रहा है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति एवं शोषण महिला साहित्यकारों ने भी किया। विशेष रूप से कुछ महिला लेखिकाओं ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए हैं तथा महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इनमें महादेवी वर्मा, उषा प्रियमवदा, अमृता प्रीतम, मृदुला गर्ग, श्रीमती संपत देवी मुरारका, चित्रा मुदगल, शशिकला राय, प्रभा खेतान, मालती जोशी, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी आदि महिला लेखिकाएं महत्वपूर्ण हैं। इन महिला लेखिकाओं ने हिंदी की कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग्य, डायरी, निबंध, कविता, एकांकी तथा अन्य सभी विधाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर समृद्ध किया है और अपना हिंदी साहित्य में अमिट स्थान बनाया है। नए युग के उपन्यासकारों में मन्नू भंडारी का अपना अलग ही स्थान है। स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य में जिन महिला साहित्यकारों के नाम सामने आते हैं उनमें मन्नू जी का नाम सर्वप्रथम आता है। मन्नू जी का साहित्य कहानी, उपन्यास एवं नाटक इन तीन विधाओं से परिपूर्ण है। वे मूलतः कहानी लेखिका ही कहलाती है। मन्नू जी के बिना आधुनिक कथा साहित्य की चर्चा ही अपूर्ण लगती है। मन्नू जी का समग्र साहित्य उनके सीधे साधे और सच्चे व्यक्तित्व का आईना है। पाठक वर्ग उनके साहित्यिक पात्रों से एकाकार हो जाता है और अपनी अनुभूतियाँ उन पात्रों में ढूंढने लगता है। तेजस्वी विचार, रूढ़िमुक्त साहस और घरेलू आत्मीयता की सहजता ही मन्नू की सबसे बड़ी शक्ति है। वह कहानी लिखते ही नहीं, पाठक को अतरंग घनिष्ठता में लेकर कहानी सुनाती है। बेहद सहज और सीधे पाठक तक पहुंचाने वाली उनकी रचनाएं हर स्तर पर, हर क्षेत्र में चर्चित हुई हैं। मन्नू जी की साहित्य जीवन से जुड़ी हुई है। उनके साहित्य में पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के बनते बिगड़ते संबंध एवं उन्मत्त प्रेम आदि का चित्रण सूक्ष्मता से हुआ है। इनकी रचनाओं में पाठकों को कला की दृष्टि के साथ जिंदगी के आज को समझने की दृष्टि देता है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में स्थित भानपुरा नामक छोटे से गांव में हुआ। वे अपना सारा जीवन पति और ससुराल वालों के लिए ही जीते रही। मन्नू भंडारी के पिता का नाम भी सुख संपत राय था। उनका संयुक्त मारवाड़ी परिवार था। वे हिंदी पारिभाषिक शब्दकोश आदि के निर्माता थे। मन्नू जी के व्यक्तित्व निर्माण का श्रेय उनके पिताजी को है। उनके पिता क्रोधी, अहंवादी एवं आदर्शवादी थे। वे देशप्रेमी थे। वे अपने समय के समाज सुधारक थे अतः उनके लड़कों की तरह उनकी लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त हो सकी। मन्नू अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसीलिए उन्हें प्यार से मन्नू पुकारते थे। राजेंद्र यादव से विवाह होने के बाद मन्नू भंडारी ही रही। मन्नू जी ने अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में मैट्रिक किया तथा अजमेर के कॉलेज से इंटर किया। फिर कलकत्ता से बीए किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया।
मन्नू भंडारी जी ने कलकत्ता में बालीगंज शिक्षा सदन में अध्यापन का कार्य किया। सन 1961 में मन्नू जी अध्यापिका से प्राध्यापिका बनी। उन्होंने कलकत्ता में राजीव बिड़ला कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया और बाद में दिल्ली के घमरांडा हाउस में कार्यरत रही। इसी दौरान उनका परिचय राजेंद्र यादव से हुआ। दोनों में घनिष्ठता हुई। साहित्यिक लगाव के कारण दोनों आपस में घुल मिल गए। 1959 में उन दोनों का विवाह हो गया। उनकी एक पुत्री है जिसे मन्नू अपना मित्र मानती है। विवाह के बाद मन्नू जी का ऊंचे साहित्यकारों से परिचय हुआ। उनसे लेखन की प्रेरणा मिली। मन्नू जी का साहित्य लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। साहित्यकार के रूप में उन्हें सम्मानित कर उनकी कई रचनाओं को पुरस्कार मिल चुका है। इनकी कई रचनाओं कहानियों का अनुवाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, सिंधी, बंगला, डच, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। मन्नू जी का प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी गुजराती और मराठी, अंग्रेजी भाषाओं में अनुदित हो चुका है। मन्नू जी ने प्रमुखतः 5 उपन्यासों की रचना की। उनमें से एक सहयोगी रचना है तो दूसरी किशोर उपयोगी है। ये इस प्रकार से है। पहली है 1 इंच मुस्कान, सन 1961 में राजेंद्र यादव के सहयोग से। दूसरा उपन्यास है आपका बंटी, सन 1971 में। तीसरा महाभोज, चौथा स्वामी, और पांचवा है कलवा। स्वातंत्रोत्तर महिला कथाकारों में मन्नू भंडारी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने 7 कहानी संग्रहों का सृजन किया। उन्हें सफलता मैं हार गई कहानी से मिली। अब तक मन्नू जी ने 50 कहानियाँ लिखी है। मैं हार गई, 1 प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, आस, माता और मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। मन्नू भंडारी के 2 नाटक भी है। बिना दीवारों का घर सन 1966। दूसरा है महाभोज, नाट्य रूपांतर हुआ है जिसका सन 1983। इस प्रकार से मन्नू जी ने अपने साहित्यिक जगत में 7 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास तथा 2 नाट्य कृतियों का सृजन किया। फिर भी वह मूलतः कहानी लेखिका के रूप में ही जानी जाती है। उनका साहित्य लोकप्रिय है। मन्नू जी को लेखन संस्कार विरासत में मिला है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में माता पिता का योगदान रहा। साहित्यकार के रूप में उन्हें पुरस्कार तथा सम्मान दिया गया। उनकी कई कहानियों पर फिल्में बनी, यही उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। साहित्य के उपन्यास, नाटक और कहानी, इन 3 विधाओं को ग्रहण करने वाली मन्नू जी ने अपने साहित्य में यथार्थ को अभिव्यक्ति किया है, जिसके कारण उनकी रचनाएं सफल हुई है। धन्यवाद।